अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको मेज़बान अरशद महमूद आपकी खिदमत में हाजिर है एक नई वीडियो के साथ और आप देख रहे हैं UNN TV। नाज़रीन, मैं आपको बताते चलूं कि मैं इस वक्त मौजूद हूं यहाँ इस्लामाबाद I8 में, जहां पर एक अपनी नौयत का रेस्टोरेंट कायम किया गया है। ये नौयत क्या है, इसे ट्रेडिशनल क्यों बनाया गया है, इसकी अपनी एक अहमियत है। आप देख रहे होंगे मेरे बिल्कुल पोस्ट पर ये लारी अड्डा के नाम से यहाँ पर एक रेस्टोरेंट बनाया गया है और इन्होंने जो हमारा ट्रेडिशनल है जिसमें खाने पीने की डिफरेंट चीज़ें, जिसे हम देसी खाने भी कह सकते हैं, जिसमें ख़ास तौर पर जो है साग, सरसों का साग, मकई की रोटी, मक्खन, दाल माश और इस तरह की चीज़ों को, और ख़ास तौर पर इन्होंने चाय का भी जिक्र किया था कि हमारे यहाँ जो खाने हैं वो ना सिर्फ देसी हैं बल्कि आपको अगर चाय का टेस्ट चाहिए तो वो कहते हैं ना, किसी ट्रक होटल के खाने बहुत लजीज होते हैं और उनकी चाय बहुत अच्छी होती है, तो वो तमाम चीज़ें आपको यहाँ खाने को मिलेंगी। तो मैं सबसे पहले आपको इस लारी अड्डा रेस्टोरेंट का विज़िट करवाता हूँ और उसके बाद हम यहाँ पे खाना खाएंगे और देखेंगे इनके टेस्ट के बारे में। और यकीनन एक ट्रेडिशनल चीज़ है इस्लामाबाद में, तो हमें अपनी सकाफत को कभी नहीं भूलना चाहिए, हमेशा याद रखना चाहिए। ये भी इसी सिलसिले की कड़ी है। तो आइए चलते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत मैं आपको बात बताता चलूँ कि इस रेस्टोरेंट में, इस जगह पर हमारी पुरानी फ़िल्मों के नाम, जैसे कि वैशी जट आप देख रहे होंगे, सुल्तान राय साहब हैं, और बिल्कुल उसके नीचे जो है हमारी पुरानी फ़िल्मों की पिक्चर्स जो हैं उस वक्त की वो दिखाई गई हैं। और फिर हम चले दुश्मन जले, यहाँ पे ये दिखाया गया है, दो रिक्शे दिखाए गए हैं, उसके नीचे कुछ ऐसे भी हैं। और फिर पास कर या बर्दाश्त कर, दुनिया मतलब दी, और बहुत सी इस तरह की चीज़ें लिखी हैं जो कस्टमर्स को अपनी तरफ खींचती हैं। और ये देखिए, मैं बिल्कुल इस वक्त यहाँ पर मौजूद हूँ। एक ट्रक का जो अगला हिस्सा है वो आप देख लें, यहाँ पे बना हुआ है, बहुत खूबसूरत है। और ये ऐसे लग रहा है कि ये ट्रक की बॉडी किसने यहाँ पर ला के रख दी है। तो हम बात करेंगे जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट आपने इस्लामाबाद में बनाया है, अगर हम रेस्टोरेंट्स की बात करें तो लोग अक्सर जो है वो रावलपिंडी फूड स्ट्रीट में जाते हैं या रावलपिंडी के गिरदनवा जो अच्छे खाने वाले वहाँ जाते हैं। तो क्या ख्याल पैदा हुआ कि इस्लामाबाद में इस तरह का रेस्टोरेंट बनाया जाए? असल में हम लोगों ने जो है ना, इस रेस्टोरेंट को बनाने की जो मेन हमारी कॉज थी वो ये थी कि जो पुराना ट्रेडिशन है उसको जो है ना दोबारा इंटर किया जाए, लाया जाए। जी जी। और आप देख लेंगे हमारा ये जितना भी वर्क हुआ है ये हैंड वर्क है सारा। और यहाँ पे हम लोगों का जो स्पेशलिटी है वो हमारा चपल कबाब है। अच्छा। उसके अलावा हमारी स्पेशल लारी अड्डा की स्पेशल चाय है। ठीक है। ट्रक जो ट्रक होटल्स पे जो चाय मिला करती थी, बिल्कुल, तो वो मयार आपने मेंटेन रखा है? बिल्कुल मेंटेन रखा है हमने। अच्छा, तो ये चीज़ें हैं। चले, बहुत शुक्रिया जनाब। अपने व्यूवर्स को आपके रेस्टोरेंट का बाहर का हिस्सा भी दिखा दें। बिल्कुल दिखाएं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ मौसम गर्मा और सरमा के हवाले से जो चीज़ें तैयार की जाएंगी या होने वाली हैं वो भी इन्होंने बताया आपको। अब मैं आपको लिए चलता हूँ इस रेस्टोरेंट की दूसरी जानब। नाज़रीन, कहा जाता है कि लाहौर खाने पीने का शहर है, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि पाकिस्तान का हर शहर खाने पीने का शहर है। इस्लामाबाद में इस हवाले से मैं बात करता चलूँ कि इस्लामाबाद I8 मरकज़ में ये अपनी नौयत का अपना एक रेस्टोरेंट है, जहाँ पर आपको शनवारी, आपको बारबेक्यू, आपको दाल माश, आपको जो देसी सब्जियाँ हैं, सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। और कुछ ही देर के बाद हम यहाँ खाना खाने वाले हैं और उसके बाद यकीनन हमें इस बात का अंदाज़ा होगा कि जितनी तारीफ़ें मैं यहाँ की कर रहा हूँ, आया वो वाकई दुरुस्त हैं या नहीं। ये खाना खाने के बाद
फ़ैसला होगा। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इस तरह की ट्रेडिशनल जो जगह हैं वहाँ ज़रूर विज़िट किया करें, और एक चेंज होता है और आपको अपने पाकिस्तानी जो सकाफ़ती रवायती और इस तरह के जो देसी खाने हैं वो ज़रूर खाने को मिलते हैं। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ, मेरे साथ इस रेस्टोरेंट लारी अड्डा के जो ऑनर हैं मलिक एहतशाम साहब मेरे साथ बैठे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसे हैं? अच्छा, अल्लाह का शुक्र है। एहतशाम भाई, मुझे ये बताइएगा कि ये इतना खूबसूरत आपने यहाँ पे ये लारी अड्डा के नाम से एक रेस्टोरेंट बनाया है, और मैं अभी आपका मेन्यू भी देख रहा था, उसमें तमाम चीज़ें खाने पीने की आपने उसमें दर्ज की हैं। क्या आया जितनी आइटम्स आपने उसमें लिखी हैं वो मौजूद हैं सारी? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे मौजूद हैं। ना सिर्फ वो जो हमने मेन्यू लिखा है उसमें वो चीज़ें मौजूद हैं, बल्कि हमने क्वालिटी को भी बरकरार रखा है। ठीक हो गया। और प्लस हमारे जो रेट्स हैं वो आप पूरी मार्केट में कंपेयर कर लें, वो आपको हमारे रेट सबसे रिजनेबल हैं। नाज़रीन, रेट बहुत रीज़नेबल हैं। अच्छा एहतशाम भाई, ये बताइएगा कि क्यों ख्याल पैदा हुआ कि इस तरह का कुछ ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट यहाँ बनाया जाए, और वो भी इस्लामाबाद के इस मरकज़ में? असल में बेसिकली अगर इस्लामाबाद में आप देखें तो ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट बहुत कम है जी, क्योंकि देश परदेश है, इस तरह के रेस्टोरेंट हैं। हमारे जो बेसिकली यंगस्टर्स हैं या टीन एजर्स हैं, उनको अपने जो हमारे पास्ट के जो हमारे बुजुर्ग रहे हैं उनके कल्चर से वो सकाफत जो है वो भूल चुके हैं। जी, सकाफत भूल चुके हैं। उस चीज़ को हम प्रमोट करना चाह रहे हैं। ठीक है। तो बेसिकली इसको हमने ट्रक कार्ट पे बनाया है, और हमने सारी थीम, चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे वो क्राकरी हो, जो शेफ़ हैं, हमने वो सारी चीज़ों को इस तरह से किया है। सही। और जो हमारा स्पेशलिटी है वो भी देसी फूड पे है सारी। ठीक है, यानी आपके पास मैं अगर बात करूँ दालें हैं, सब्जियां? नहीं, हमारे पास बारबेक्यू आइटम हैं, अच्छा। कढ़ाइयाँ हैं। जो हमारी स्पेशलिटी है वो प्लेटर्स में है। अच्छा। एक प्लेटर जो हम 1340 का दे रहे हैं, सही, वो 3 से 4 लोग खा सकते हैं। उसमें चिकन बोटी के 6 पीस हैं, मलाई बोटी के 6 पीस हैं। उसके बाद चप्पल कबाब है, उसमें सीख कबाब के 4 पीस मौजूद हैं, और काबली पुलाव भी है। तो ये कितने आदमी में सर्व? ये जो हमारे इस्लामाबाद के लिहाज से 3 से 4 लोग खा सकते हैं। 3 से 4 लोग खा सकते हैं। जी जी। अगर लाहौर का कोई बंदा यहाँ आ जाए तो फिर वो भी वो 2 से 3 भी खा सकते हैं। वो 2 से 3 भी खा सकते हैं। चलिए जनाब, बड़ी अच्छी बात है, और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके इस कारोबार में बरकत अता फरमाए। नाज़रीन, एहतशाम साहब की बातें आपने सुनी, और खाली मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि जब तक आप यहाँ ख़ुद नहीं आएंगे, यहाँ का मयार नहीं देखेंगे, आपको मज़ा नहीं आएगा। मुझे उम्मीद है कि आप इस आईएट मरकज़ इस्लामाबाद में ज़रूर आएंगे, और जब आप यहाँ पर आएँ तो जनाब इस लारी अड्डा रेस्टोरेंट पर ज़रूर आइएगा। नाज़रीन, आप इस रेस्टोरेंट लारी अड्डा के कुछ मनाज़र देखिए। मुझे अपने मेज़बान अरशद महमूद को UNN TV से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।